जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम का इंपैक्ट और कहर, इस दोनों ही चीजों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से विटनेस किया। बल्कि S-400 सिस्टम के माध्यम से हमने पाकिस्तानी AWACS सिस्टम को भी हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि अपने आप में मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान माना जाता है। यही वजह रही कि रशिया से आने वाले S-400 सिस्टम्स, उसकी कुछ बैटरीज तो हमारे पास आ चुकी थी, लेकिन जो बची हुई 2 बैटरीज थी जो कि अभी तक इंडिया को नहीं मिली हैं, जो कि बाय द वे 2023-24 तक ही मिल जानी चाहिए थी, उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट एक नहीं, 2 नहीं, कई बार रशिया से आग्रह कर चुकी है, रशिया को रिमाइंड कर चुकी है कि देखिए जो रिमेनिंग बैटरीज हैं उसकी पेमेंट भी आपको जा चुकी है और प्लीज जो आपने हमें सामान देना है उसको जल्दी से इंडिया के पास पहुंचा दीजिए। ये वाली खबर आप देखिए 27 जून की है। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के कंक्लूड होने के तुरंत बाद हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी की मुलाकात हुई थी रशिया के कुछ अधिकारियों के साथ, उन्होंने भी इसी चीज को लेकर दोबारा से जिक्र किया था। और रिसेंटली जो SCO का सम्मेलन हुआ था, वहां पर भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने S-400 सिस्टम को लेकर फिर से जिक्र किया था कि इसकी जो डिलीवरी है इसको जल्दी से एक्सपीडाइट किया जाए। और दोस्तों, अभी तक रशिया क्या कहता था कि हम लोग इसको इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस चल रहे हैं, जो सारे के सारे रीजंस बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल थे। और इसीलिए इंडिया, चूंकि रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, तो हम लोग ज्यादा परेशानी भी क्रिएट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रिपोर्ट है। रिपोर्ट को पहली बार हमारे जाने माने अखबार द प्रिंट के द्वारा यहां पे कवर किया गया है, जिसमें कि यह दावा किया गया है कि असल में यहां पर जो ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी जो कि इंडिया को डिले हो रही है, ये रशिया खुद नहीं बल्कि चाइना के दबाव में आकर के कर रहा है। और चाइना और रशिया के बीच में एक ऐसा समझौता हो रखा है जिसकी वजह से ये इंडिया को आने वाले S-400 सिस्टम की डिलीवरीज में हमें डिलेज देखने को मिल रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर प्रिंट में सामने आई आज से कुछ दिन पहले, और आज दोस्तों इसको अलग अलग न्यूज़पेपर्स के द्वारा कवर किया जा रहा है। यहां पर भी देखेंगे DNA इंग्लिश ने कवर किया है, इज रशिया deliberately delaying supply of S-400 missile defense system to India due to China's pressure। इसी पूरी रिपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस रिपोर्ट के दावे हैं और रशिया और चाइना के बीच में ऐसा क्या समझौता हो रखा है जिसकी वजह से रशिया अपने बहुत ही पुराने दोस्त इंडिया को भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसको लेके बाय द वे डील हो चुकी है, उसको भी यहां पे सप्लाई करने में इतने सारे डिलेज कर रहा है। इसके साथ ही इंडिया इस पूरी चीज को देखते हुए क्या कर रहा है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, क्या देखने मिला है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। अक्टूबर 2018 की बात है। इवन दो अमेरिका बार बार सैंक्शंस लगाने की हमें धमकी दे रहा था, लेकिन उन सभी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया ने रशिया के साथ अपनी वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस डील को साइन किया था। लगभग $5.5 बिलियन की डिफेंस डील थी, जिसमें कि इंडिया ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस रेजिमेंट्स को प्रोक्योर करना था। वो भी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सीधा 5 रेजिमेंट्स हम लोग इनसे प्रोक्योर करने वाले थे। ओरिजिनल डिलीवरी अगर सब कुछ सही रहता तो 2023-24 तक इसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए थी, जिसमें से जो पहला रेजिमेंट था वो दिसंबर 2021 में आया, दूसरा जुलाई 2022 में आया और तीसरा फरवरी 2023 में आया। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ डिलेज देखने को मिले और उसके बाद जो यहाँ पर चौथा रेजिमेंट है वो अब कहा जा रहा है कि कम से कम 2026 में आएगा और पांचवा शायद 2027 में आएगा। आज से कुछ दिन पहले भी रशिया के कुछ सीनियर एक्सपर्ट्स के द्वारा इस चीज को मेंशन किया गया कि जी हाँ, आपकी तरफ जो रिमेनिंग S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं वो 2026 से आना
शुरू हो जाएंगे। अभी तक रशिया इन डिलेज के कारण क्या बोलता था, रशिया साफ साफ बोलता था कि देखिए 2-3 वजह से हम लोग इस चीज को टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे। पहली बात तो बैटलफील्ड एट्रिशन, रशिया ने दोस्तों बहुत सारे S-400 लॉन्चर सिस्टम्स को यूक्रेन अटैक्स में गवा दिया था, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, जिसको लेकर इंडिया अंडरस्टैंड करता था। दूसरी बात, यहां पर रशिया ये भी कह रहा था कि बहुत सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा दिए गए हैं, लॉजिस्टिकल डिसरप्शंस हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही यहां पर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और तीसरा, रशिया ने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहे हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिकॉज हमें फिलहाल रशिया यूक्रेन के लिए उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और उन चीज़ों को एक्सपोर्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये सारे आर्ग्यूमेंट, सारी बातें पहले कई बार हो चुकी हैं और इंडिया इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहा था और समझ भी रहा था। लेकिन दोस्तों अभी कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो कि ये दावा करती हैं कि जो डिलेज हैं ये असल में रशिया इनडायरेक्टली चाइनीज प्रेशर में आकर के इंडिया को कर रहा है। मतलब कि चाइना एक ऐसा दबाव बना रहा है जिसकी वजह से रशिया चाह कर के भी इन S-400 सिस्टम्स को इंडिया को सप्लाई नहीं कर पा रहा। अब ये क्या इक्वेशन है वही आपको समझाता हूं। रिपोर्ट दोस्तों सबसे पहले हमारे अखबार द प्रिंट में सामने आई है और रिपोर्ट का ये दावा है कि जो कंपनी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बनाती है, जिसका नाम है अल्माज अंटे, ये वाली जो कंपनी है, असल में इस कंपनी के ऊपर भी बहुत सारे अमेरिकी सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी ने अपना एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बल्कि एक नया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको कि इन्होंने चाइना में ओपन किया है। अब जब से इन्होंने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चाइना में ओपन किया है, चाइना ने रशिया के साथ एक समझौता कर दिया है कि जो आपकी कंपनी अल्माज अंटे है उसको जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए वो हम लोग देंगे, लेकिन बदले में जो S-400 चीजों की डिलीवरी आपने भारत को करनी थी उसको आप लोग यहां पे डिले करते रहेंगे। ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी डील है जो कि एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि रशिया और चाइना के लिए विन विन अग्रीमेंट है, जिसमें रशिया की जो कंपनी है वो यहाँ पे ड्रोन्स को प्रोड्यूस कर पाती है, उनको सेमीकंडक्टर चिप्स मिल जाते हैं, और चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के पास S-400 नहीं पहुंचना चाहिए वो भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। एक ऐसी डील है जो कि रिपोर्ट दावा करती है कि आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से चल रही है। स्पेसिफिकली जब से यहाँ पर जो यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध शुरू हुआ है तब से ये वाली डील जो है वो चलने में ही आ रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि चाइना ऐसा क्यों करेगा? दोस्तों रीजन वैसे तो बड़ा क्लियर है, लेकिन फिर भी 2-3 रीजंस हैं, मैं आपको बता देता हूं। जब गलवान वैली का क्लैश हुआ था तो चाइना के अधिकारियों ने ओपनली रशिया के साथ जाकर के अपनी जो एक तरीके से नाराजगी है वो शेयर करी थी, कहते हुए कि आप आखिरकार इंडिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में आप इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। और उसके बाद जब 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद दोस्तों जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को जारी किया था, तब भी चाइना इस चीज़ से काफ़ी नाखुश था कि रशिया को इतनी सपोर्ट इंडिया की नहीं करनी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में तो हम सभी जानते हैं ओपनली ये चीज़ सामने आ गई थी कि इवन दो लड़ाई पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन पीछे से चाइना का पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को मिला हुआ था, और चाइना और पाकिस्तान के कई सारे हथियारों को हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी वजह से आज चाइना इस चीज को लेकर बहुत नाखुश है, जिसकी वजह से वो रशिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है इनडायरेक्टली कि आपने इन चीजों को इंडिया को सप्लाई नहीं करना है, कुछ ना कुछ बहाना देते हुए आप इन चीजों को डिले करते रहिए। हालांकि रिपोर्ट तो ये रीजन बताती है। एक रीजन जो कि मुझे लगता है कि यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोस्तों कुछ समय पहले रिपोर्ट सामने आई थी, लगभग 2 महीने पहले की बात है, कि रशिया और चाइना के बीच में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील साइन हुई थी, उसमें असल में रशिया ने कुछ ऐसे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को लगा दिया था कि इवन दो डील तो लगभग $3 बिलियन की साइन हुई थी, लेकिन आज दिन तक चाइना उन S-400 सिस्टम्स को कभी भी डिप्लॉय या फिर इस्तेमाल कर ही नहीं पाया है। ये आपको बता दूं, डील दोस्तों 2014 में साइन हुई थी। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी, नहीं देखी है तो ज़रूर देख सकते हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि चाइना इस चीज से जलता हो कि भारत के पास तो बहुत एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया ने दिया था वो उतना एडवांस्ड, उतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है कि वो अच्छे अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी हवा में डिस्ट्रॉय कर सके। कुल मिला के ये चाइना का दोस्तों नया तरीका है। अगर रिपोर्ट सही है, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन हाँ जगह जगह पे कवर हुई है तो मान रहे हैं चाइना का नया तरीका है जिससे कि वो इंडिया के ऊपर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पाना चाहते हैं और इंडिया को उनकी जो डिफेंस
डिफेंस वेपन्स हैं उससे ही यहाँ पर डिप्राइव करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि शुड इंडिया बी वरिड, तो यस दोस्तों, इंडिया मस्ट बी वरिड बिकॉज सबसे पहले तो ये वाली जो डील है ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही महंगी डील थी। दूसरी बात, इंडिया ने इस डील को प्राप्त करने के लिए बहुत मशक्कत करी थी, यूएस के साथ भी संबंधों को खराब किया था एंड तब जाकर के ये डील को साइन किया था। लेकिन एट द सेम टाइम हमें चिंता होने के साथ साथ रशिया पे दबाव तो बनाना ही चाहिए कि जल्दी से डिलीवरी को एक्सपीडाइट करो, लेकिन एट द सेम टाइम हमें हमारे कुशा एयर डिफेंस सिस्टम को फास्ट ट्रैक मोड में डेवलप करना चाहिए। दोस्तों आपको मालूम होगा इंडिया अपना एक खुद का इंडिजिनस S-400 सिस्टम यहाँ पे तैयार कर रहा है, जिसमें कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अगले साल की शुरुआत में इसका प्रोटोटाइप बनकर आ जाएगा, लेकिन केवल प्रोटोटाइप नहीं, हमें इसकी टेस्टिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी चाहिए सो दैट ओवरऑल हमारी डिपेंडेंस जो है वो केवल रशिया पर नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी कंट्री के ऊपर से खत्म हो सके और हम लोग इन रियल टर्म्स डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकें। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे